Welcome in Cartoon World. Today's story is चुड़ैल चिड़िया का झूला। बच्चों, अगर आपको भी इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, बेलापुर नाम के जंगल में एक खाली झूला था जिस पर एक चुड़ैल चिड़िया का साया रहा करता था और वह आने जाने वाले सभी पक्षी को मार दिया करती थी। इस वजह से पूरा जंगल उस चुड़ैल चिड़िया से डरता था। अरे बहन, तुमने सुना? उस झूले की तरफ जाने वाले सभी पक्षी को उस चुड़ैल चिड़िया ने मार दिया। हाँ बहन, मैंने भी सुना। मुझे तो डर लगता है अपने बच्चों को लेकर कि ना जाने कब उस चुड़ैल चिड़िया का साया हम तक पहुंच जाए। हमें सतर्क रहना होगा और सभी पक्षियों को भी सतर्क करना होगा। ठीक का सभी इसी चिंता में है। वहाँ दूसरी तरफ झूले के पास ही एक दूसरा घर था जहाँ पर एक छोटा सा घोंसला बनाया हुआ था। उस घोंसले में टूनी चिड़िया और उसका पति नीला चढ़ा रहा करता था। वह दोनों भी इस बात से बहुत चिंतित रहते थे कि वहाँ पर एक चुड़ैल चिड़िया का साया था जो उनकी बेटी को परेशान कर सकता था। उनकी बेटी बहुत ही प्यारी और सुंदर थी। एक दिन, अरे बेटी, अब तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो और हमें लगता है कि अब तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है, तो हम तुम्हारी जल्द ही शादी कर देंगे। ये सुनकर, अरे माँ, अभी तो मैं आपको अच्छे से भी नहीं प्यार कर पाई। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तो तुम्हारे पास ही रहूंगी माँ। अरे बेटी, हर एक बेटी को अपना घर छोड़कर जाना ही होता है और तुम्हारी भी तो शादी हमें करनी है। ठीक है माँ बाबा, आपको जैसे भी सही लगे मैं आपके कहे अनुसार ही कर लूँगी। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगे और एक दिन उन्हें उनकी बेटी के लिए कबूतर मिल गया और उन्होंने बड़े ही धूमधाम से अपनी सोनी बिटिया की शादी कबूतर से कर दी। कबूतर जंगल में सबसे अमीर व्यक्ति था और उसका घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। सोनी वहाँ पर खुश रहती थी। एक दिन, अजी सुनिए, मेरा ना माँ से मिलने का बड़ा ही मन कर रहा है, तो क्या हम कल सुबह अपनी माँ से मिलने जा सकते हैं? कबूतर हाँ करता है और सोनी खुश हो जाती है। ऐसे ही रात बीत जाती है और अगला दिन हो जाता है। सोनी चिड़िया का घर दूसरे जंगल में होने के कारण सुबह ही कबूतर और चिड़िया को सोनी चिड़िया के घर जाने के लिए निकल जाना पड़ा। दोनों ही पूरा दिन सफ़र करने के बाद आखिरकार घर पहुंच जाते हैं। अरे बेटा, इतनी रात को तुम्हारा आना कैसा हुआ? चलो कोई नहीं बेटा, अब रात में तुम बाहर मत जाना। मैं तुम दोनों का बिस्तर यहीं पे कर देती हूँ और मेरी बात ज़रूर मानना, बाहर बिल्कुल मत जाना। रात में कबूतर और सोनी चिड़िया सो रही होती हैं। तभी सोनी चिड़िया को अचानक से बाहर से आवाज़ आती है। अरे ओ सोनी बिटिया, जरा बाहर तो आ, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज़ है जो मुझे बाहर से आने लगी है? मैंने तो कभी नहीं सुनी। सोनी चिड़िया इस तरह से सोनी चिड़िया बाहर आती है। अरे, ये झूला कैसा है? मैंने तो आज तक इस झूले पे झूल कर भी नहीं देखा, ना ही माँ ने कभी मुझे इस झूले पर बैठने दिया। पर आज तो जब मैं आ ही गई हूँ, क्यों ना मैं इस झूले पर बैठ जाती हूँ। सोनी चिड़िया उस झूले पर बैठ जाती है। जैसे ही बैठती है वह उड़ नहीं पाती। तभी वहाँ पर चुड़ैल चिड़िया आती है। हा 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 हा, आज तो सोनी चिड़िया तू फंस गई है। अब मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगी और पक्षियों की तरह मैं तुझे मार के खा जाऊंगी। माँ, मुझे बचा लीजिए, अजी मुझे बचा लीजिए। तभी वहाँ पर सोनी चिड़िया की आवाज़ सुन के कबूतर और टूनी आती है। हे भगवान, मेरी बेटी झूले पे कैसे आ गई? अरे कुछ करो जमाई जी, मेरी बेटी को बचाओ। कबूतर बड़ी चालाकी से झूले की रस्सी को अपनी चोंच से काटना शुरू कर देता है। बहुत देर मेहनत करने के बाद रस्सी कट जाती है और चिड़िया फ्री हो जाती है। तभी चुड़ैल, मैं तुम सबको मार दूंगी, कोई यहाँ से बच नहीं पाएगा। कबूतर
तभी बड़ी चालाकी से कहीं से लकड़ी इकट्ठा कर लेता है। जहाँ पर चुड़ैल चिड़िया होती है वह वहाँ जाकर आग लगा देता है। अरे बचाओ बचाओ मुझे, मैं तुम सबको मार दूंगी, कोई नहीं बचेगा इस जंगल में। ऐसे कहते करते चिल्लाहट के साथ चुड़ैल चिड़िया चल जाती है और सारा खेल उसका ख़त्म हो जाता है। अगला दिन बड़े ही खुशहाली से होता है। अरे दामाद जी, तुमने मेरी बेटी की जान बचाने के साथ साथ इस जंगल को भी बचा लिया। अब उस शराब से हम सभी आज़ाद हैं और अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। उस दिन के बाद से सभी जंगल वासी अपने घरों से निकलकर खुशी खुशी रहने लगे। जो डर उनके मन में चुड़ैल चिड़िया का था वो अब ख़त्म हो चुका था और वह अब खुशी से अपना जीवन अपने बच्चों के साथ बिता रहे थे। बच्चों, तो देखा आपने, इस तरह से हमें कभी भी अनजान जगह पर नहीं जाना चाहिए, वरना सोनी चिड़िया की तरह तुम भी मुसीबत में पड़ सकते हो। आज इस कहानी से हमने यही सीखा है कि हमें कभी भी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर हमें जाने से मना किया जाता है। मैं मिलूँगी तुम्हें अगली स्टोरी पर। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।